साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो लौकिक साहित्य है, इस लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारू रादूहा नामक रचना की बात करेंगे। साथियों, राजस्थानी साहित्य की अमर प्रेम गाथा है यह ढोला मारू रादूहा। आइए रचना का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। साथियों, इसमें कुल छंद 788 हैं। यह दोहा या दूहा छंद में लिखी हुई है। शैली इसकी डिंगल है। भाषा की बात करें तो राजस्थानी हिंदी है। प्रधान रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस प्रधान यह रचना है। कालखंड एवं संपादन की आइए बात करते हैं। तो साथियों, इसके मूल रचनाकार कल्लोल हैं। 1473 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। इसके संकलनकर्ता कुशललाभ जी हैं और संकलन का समय जो है 1561 ईस्वी है। संकलन का समय 1561 ईस्वी है। आधुनिक संपादन की बात करें तो साथियों, 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह सूर्यकरण पारीख व नरोत्तम स्वामी द्वारा इसका संपादन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। तो साथियों, 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह सूर्यकरण पारीख व नरोत्तम स्वामी द्वारा इसके पदों का संपादन किया गया और नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसे प्रकाशित करवाया गया। ढोला मारू रादूहा के मूल रचनाकार कवि कल्लोल हैं। संकलनकर्ता की बात करें तो कुशललाभ जी हैं। आधुनिक संपादन की बात करें तो श्री राम सिंह सूर्यकरण पारीख व नरोत्तम स्वामी द्वारा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। पात्र व उनके मूल। साथियों, इसमें नायक जो है ढोला है, जिसे साल कुमार भी कहा जाता है। कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र है। नायिका मारवाड़ी है, जिसे मारू भी कहते हैं, और ये पूगल बीकानेर के पास जगह है। पूगल की राजकुमारी है। साथियों, सहनायिका की बात करें तो इसमें सहनायिका मालवड़ी है, जो कि मालवा की राजकुमारी है। साथियों, कथानक की बात करते हैं। इसमें कथा क्या है? तो कथा ऐसी है। कथानक चरण भाग 1 बाल विवाह और विस्मृति। तो ढोला साल कुमार तथा मारवड़ी मारू का विवाह बचपन में ही हो जाता है, मतलब कि बाल विवाह हो जाता है। विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष है और मारवड़ी की आयु 1.5 वर्ष है। विस्मृति और दूसरा विवाह। बड़ा होने पर ढोला मारवड़ी को भूल जाता है। वह मालवा की राजकुमारी मालवड़ी से दूसरा विवाह कर लेता है। कथानक चरण 2 संदेश और अवरोध। तो साथियों, दूसरा विवाह कर लेता है। फिर उसके बाद जो मारवड़ी है वो प्रयास करती है। मारवड़ी को याद रहता है। मारवड़ी प्रयास करती है और मारवड़ी राहगीरों के माध्यम से ढोला के पास संदेशा भेजती है। जब संदेशा भेजती है ढोला के पास, तो ढोला मालवड़ी से शादी कर चुका है। तो मालवड़ी क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है, अर्थात मालवड़ी उन संदेशों को ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। संदेश ढोला को न मिलकर मालवड़ी को मिलते हैं। तो मालवड़ी को मिल तो जाते हैं संदेश, लेकिन वो ढोला को देती ही नहीं है। अब चाहे इसको प्रेम कहिए, चाहे ईर्ष्यावश कहिए, तो वो संदेशा जो है देती ही नहीं है। तो ढोला तक संदेशा पहुंच ही नहीं पाता। तो एक दिन होता क्या है, अंततः एक बार मारवड़ी का संदेशा ढोला तक पहुंच ही जाता है। अभी अवरोध तो उत्पन्न करती थी, लेकिन कब तक अवरोध को उत्पन्न करेगा? एट द लास्ट
ढोला तक संदेशा पहुंच ही जाता है। जब ढोला तक संदेशा पहुंचता है तो साथियों ढोला मारवाड़ी को लाने के लिए जाता है कि उसको भी लेके आएंगे, दूसरी पत्नी बनाएंगे और रखेंगे। तो जान ही रहे हैं अब क्या होगा। आगे मालवड़ी फिर वही रोकेगी, हालांकि तब भी ढोला नहीं रुकता और जाता ही है। यही इसकी कहानी है। आइए देखिए कथानक चरण 3, वर्षा ऋतु का संघर्ष और पुनर्मिलन। संदेशा मिलने पर ढोला मारवाड़ी को लाने की तैयारी करता है, किंतु उस समय वर्षा ऋतु थी। तो मालवड़ी का प्रयास, तो जो मालवड़ी है वो ढोला को रोकने का भरसक प्रयास करती है, किंतु ढोला मारवाड़ी को लाने के लिए रवाना हो जाता है। अंत तो ढोला मारवाड़ी को लेकर आ जाता है और वे तीनों सुखपूर्वक रहते हैं। अर्थात ढोला की अब दोनों पत्नियां हो गई, मारवाड़ी और मालवड़ी। स्टोरी बहुत अच्छी है। राजस्थान में इसको लोग सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और ये राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो ढोला मारवाड़ी को लेकर आ जाता है और तीनों लोग सुखपूर्वक रहते हैं। मतलब अंत में एक्सेप्ट कर लेती है मालवड़ी, पहले भले रोक रही थी। तो ये था स्टोरी, समझिए। ये उसी समय संभव था, आजकल तो असंभव है। हालांकि ये रचना मुझे भी काफ़ी प्रिय लगी, क्योंकि इसमें जो दोहा है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी देखिए उन दोहों के बारे में बात करेंगे। निष्कर्ष, इस रचना के आरंभ में मारवाड़ी तथा बाद में मालवड़ी के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो इस रचना के आरंभ में मारवाड़ी का विरह है, वो संदेशा भेजती है ढोला को, परेशान होती है, वियोग में रहती है, और मालवड़ी जो है संदेशा पहुंचने ही नहीं देती। किसी तरह संदेशा जब पहुंच जाता है तो ढोला लाने चला जाता है मारवाड़ी को। जब ढोला मारवाड़ी को लाने जाता है, इधर मालवड़ी का विरह शुरू हो जाता है। तो इस रचना के आरंभ में मारवाड़ी तथा बाद में मालवड़ी के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो ये साथियों कहानी थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य, मारवाड़ी का विरह। साथियों इसकी दो दोहा है, मतलब कि ढोला मारूरा दोहा में दो दोहा हैं। इन्हें थोड़ा सा आइए हम देखते हैं। इस दोहे में क्या कहा गया है देखते हैं। आडा डोंगर बन घड़ा, खरा प्यारा मित्र, और देह विधाता पंखुड़ी, मिली मिली आवऊ नित्य। साथियों एक ये दोहा है, एक और दोहा है, ये देखिए। कागल नहीं की मसी नहीं, लिखता आलस थाई, कह उण देश संदेशणा, मोल्हड़ बड़ई बिकाई। साथियों एक पंक्ति और है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक और दोहा है, उसको सुनिएगा पहले, उसके बाद ये दोनों समझ में आ जाएगा। जिण रुति पग पावस लियई, धरणी न मेलहई पाई, तीर्ण रुति साहिब वल्लहा, कोई दिसावर जाई। जिण रुति बग पावस लियई। जिण माने जिस, रुति माने ऋतु में, जिस ऋतु में, बग माने बगुला, पावस माने वर्षा, लियई माने देखकर, जिस ऋतु में बगुला वर्षा को देखकर धरणी न मेलहई पाई, अर्थात धरती पर पैर रखता है। जिस ऋतु में बगुला
वर्षा देखकर पैर रखता है धरती पर। तीर्ण रुति साहिब वल्लहा कोई दिसावर जाई। मतलब कि उस ऋतु में साहिब मेरे वल्लभ, मेरे प्राणनाथ, कोई दिसावर जाए, कोई विदेश जाता है। दिसावर माने होता है विदेश। ये मालवड़ी का कथन है ढोला से। मालवड़ी जो है ढोला को रोकने के लिए ऐसा कहती है। अब देखिए, जो मारवाड़ी है उसका संदेशा ढोला के प्रति इस वाले दोहे में है जो यहाँ लिखा है। आडा डूंगर बन घड़ा खरा पियारा मित, देह विधाता पंखुड़ी मिल मिली आवो नित। आडा माने आडा, वही आडा माने बीच में, डूंगर बन घड़ा, घड़ा माने ज़्यादा, खरा पियारा मित, देह विधाता पंखुड़ी मिली मिली आवो नित। तो मारवाड़ी जब वियोग में रहती है तो वो ढोला के प्रति उसके हृदय में ऐसा उठता है कि बीच में जो है हमारे और मेरे प्यारे के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं, और मतलब कि मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाऊँगी। देह विधाता पंखुड़ी, काश हमें विधाता पंखुड़ी दे देता, तो पंख दे देता, तो मिल मिली आवो नित्य, तो मैं अपने प्रीतम से रोज़ मिल मिल करके आती। मारवाड़ी अपने प्रिय तक पहुँचने के लिए विधाता से पंखों की कामना करती है। ठीक, फिर ये वाला देखिए। कागल नहीं कि मसी नहीं, लिखता आलस थाई, कह उण देश संदेशना, मुल्हड़ बड़ई बिकाई। मारवाड़ी जो है उसका संदेशा पहुंच ही नहीं पाता है, जानते ही हैं क्यों नहीं पहुंचता है। तो वो ढोला को कहती है, मारवाड़ी का संदेश ये भी ढोला के प्रति है। मारवाड़ी कहती है, कागल नहीं कि मसी नहीं, कि तुम्हारे देश में कागज़ नहीं है, कि स्याही नहीं है, मसी माने स्याही नहीं है, लिखता आलस थाई, या लिखने में आपको, थाई माने आपको, आलस माने आलस आता है। कह उण देश संदेशना, या उण माने होता है उस, या उस देश में, संदेशना माने संदेश, मोलई बड़ई बिकाई, क्या बहुत महंगा या बहुत मोल में बिकता है, संदेश पहुंचाना बहुत महंगा है। कहने का तात्पर्य आप क्यों मुझे संदेशा नहीं भेजते हैं। मारवाड़ी मौखिक संदेश की महत्ता और व्यवस्था दर्शाती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य। साथियों इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, काव्य सौंदर्य, मालवड़ी की मनुहार। यही जो दोहा अभी मैं बोल के आपको बता रहा था वही वाला है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, काव्य सौंदर्य, मालवड़ी की मनुहार। मालवड़ी द्वारा वर्षा ऋतु का वास्ता देकर ढोला को रोकने का प्रयास। मालवड़ी वर्षा ऋतु का वास्ता देकर ढोला को रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि ढोला जाना चाहता है और मारवाड़ी को लाना चाहता है। तो वो क्या कहती है, अभी जो हम बता रहे थे आपको वही वाला दोहा है। जीर्ण रुति बगुला पिव पावस लियई, धरणी न मेलई पाई, तीर्ण रुति साहिब वल्लभा कोई दिसावर जाई। जीर्ण माने जिस ऋतु में, जीणा है, जीर्ण होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, जान ही रहे हैं टाइप करने में, तो जीर्ण है यहाँ, ध्यान रखिए। जिस ऋतु में, बगुला माने बगुला, वर्षा देखकर, पावस माने वर्षा को देखकर, धरणी न मेल ही पाई, धरती पर पैर अपना देख देख कर रखता है। तीर्ण ऋतु साहिब वल्लभ, हाँ उस ऋतु में साहिब वल्लभ
कोई दिसावर जाए क्या कोई विदेश जाता है, मालवड़ी का कथन है ये ढोला से। तो ध्यान रखेंगे, एक ये वाला फिर इसके बाद वाले ये दोनों, चाहे जो आगे पीछे कर लीजिए, वैसे पहले यही दोनों आएंगे फिर उसके बाद ये वाला आएगा। मैंने बताते समय थोड़ा सा आपको पहले बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव। बीकानेर क्षेत्र के आसपास इस रचना के संदर्भ में निम्नलिखित पद आज भी अत्यधिक प्रचलन में है। सोरठियो दूहा भलो, भली मरवण री बात, जोबण छाई धण भली, तारा छाई रात। इसका अर्थ ये है साथियों कि सोरठियो दूहा भलो, सोरठा दूहा भलो अच्छा है, और भली मरवण री बात, और ये जो मालवड़ी और ढोला की जो बात है ये अच्छी है। और जोबन छाई धड़ भली, धड़ माने होता है स्त्री, जोबन से छाई हुई अर्थात यौवन से छाई हुई स्त्री अच्छी होती है। और तारा छाई रात, जैसे तारा छाई रात, रात जो है ताराओं से छाई हुई हो तो अच्छी होती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजस्थान की लोक स्मृति और जनमानस का अभिन्न अंग है। समीक्षकों की दृष्टि में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ मिश्र जी ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके मालवड़ी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ढोला मारूरा दूहा का सबसे पुराना संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा हो, सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा हो। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को ढोला मारूरा दूहा जो रचना है इसके बारे में आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी इस कहानी को भी एंजॉय किए होंगे, आनंद लिए होंगे। आप सभी से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।